गोयल भाई क्या बवाल है ये लड़की। एक तो इसने कैमरा के आगे मिडिल फिंगर शो कर दी मीडिया को। शायद मन तो सबका करता होगा शो करने का, यानी कि जो कॉन्टिन्यूसली मीडिया फेस करते हैं, बट ऐसे दिखा थोड़ी ना दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे डिकोड सिया गोयल। इसने जो मिडिल फिंगर दिखाई है, जाहिर सी बात है ये एक आई डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड शो करती है कि करते रहो जो करना है, मैं बच जाऊंगी। वो लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज्यादा, कि मुझे कुछ नहीं होगा। शायद उसने जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसकी जो खामियां हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जाना है, एंड उसने काफी डिटेल एनालिसिस की है इस चीज की। भले ही वो लड़की 12th में फेल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गवार टाइप, सॉरी, अनपढ़ है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर दिमाग से तेज इंसान अपना ध्यान किताबों में या जो स्कूल का कैरिकुलम होता है उसमें लगाए। कई अनपढ़ लोग काफी बड़े बड़े काम करके गए हैं, स्पेशली बिजनेस में, और उसको पढ़ने की नीड भी नहीं थी। वो बचपन से जानती थी कि पढ़ाई लिखाई का उसकी लाइफ में कुछ रोल है नहीं, तो क्यों ही करना था दिमाग खराब अपना इस सब में। तो उसने वही किया, एंड आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड है उसका। इसलिए मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि सिया गोयल ने सोनम रघुवंशी को आइडलाइज किया है। उसने सोनम रघुवंशी के केस को फॉलो किया, एंड वो उसके बारे में सारी अपडेट लेती रही होगी, क्योंकि उसने देखा कि सरकमस्टेंशियल एविडेंस थे एंड उस लड़की को जमानत मिल गई है। वो लोग भी काफी रिच थे, ठीक है। और लोग कहते हैं ना कि पैसे वालों के लिए हर चीज आसान हो जाती है। वो लोग इन द सेंस, मैं राजा की फैमिली की भी बात कर रही हूँ, बट राजा की फैमिली कितने रिच होने के बावजूद भी, भले ही इक्वली रिच सोनम की फैमिली भी हो, बट राजा की फैमिली भी रिच थी, वो कुछ भी कर सकते हैं, काफी कुछ करने के केपेबल हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उसको बेल मिल गई, और उसकी बेल अभी वापस भी नहीं हो रही है। जिस तरीके से भी कोई भी फ्लॉ निकाला गया है, बट बेल मिल गई। दूसरी चीज ये भी होती है कि इंसान जब ऐसा कुछ करने की सोचता है, वो केसेस देखता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि उसका अंत कैसे हुआ, वो कहाँ पे जाके एंड अप हुई। वो 10 दिन भी नहीं छुप पाई थी और पकड़ी गई थी। वो ये सोचता है कि मैं बस, इसने जो जो गलतियां की मैं वो नहीं करने वाला या करने वाली। यही मुझे लगता है उसने सोनम रघुवंशी के केस को बहुत क्लोजली फॉलो किया। उसने इसीलिए बाहर के और लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किए, सोनम ने बहुत लोग इन्वॉल्व कर लिए थे। बट मुझे सिया गोयल सोनम रघुवंशी से कई गुना ज्यादा खतरनाक लगती है। रीजन बिहाइंड दिस कि इसने तो शादी के पहले ही मार दिया। इसको कुछ खास नीड थी ही नहीं मारने की। आई मीन, नीड क्या, तुम कभी किसी को मार ही नहीं सकते, नीड बात की बात है, बट आप नहीं मार सकते। बट फ्योन से क्यों आप शादी के लिए मना कर सकते थे। इवन अगर ये चाहती तो डायरेक्ट केतन से बोल देती, कह देती मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ठीक है, तुमको असली रीजन नहीं बताना, तुम कह देती कि यार तुम्हारे पैच है, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, और प्लीज मम्मी पापा को बता दो जाके। तो उधर से उनके माँ बाप ही रिश्ता तोड़ देते। बट उसने ये सब नहीं किया, उसने ये प्लानिंग बनाई और उसने इतना सब कर डाला। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ में शायद किक चाहिए होते हैं, और ये चीजें उसकी जो पार्टी वगैरह के वीडियो अब आ रहे हैं उससे भी फील होता है कि उसको अपनी लाइफ शायद बहुत बोरिंग लग रही होगी या लगती है, एंड उसको कोई ना कोई किक चाहिए है। वो जैसे फोन पे भी गाली कर दे रही थी कि पहले तो चीटिंग करेगा, फिर कॉल करेगा, लाइक दिस ड्रिंक, और कहीं ना कहीं उसने इन चीजों को इतना हाइड कर पाया अपने घर वालों से। अगर देखो घर वाले जाने देते हैं, वो ओके होते हैं, तो कोई बात नहीं, सब कर लेंगे। लेकिन जिसके घर वाले ओके नहीं हैं, इवन वो इतना भी नहीं जान रहे हैं कि उनकी बेटी पार्टी वगैरह कर रही है, तो इसका मतलब है उसने काफी ढंग से छिपाई हैं ये चीजें, वो छिपाने में माहिर थी, और उसमें इतने गट्स थे कि वो अपनी मम्मी पापा से छिपा के ये सब करने जाती भी थी। तो इसका मतलब है कि उसको किक मिलती है ये सब करने से। कहीं ना कहीं उसका एक क्रिमिनल माइंड है, उसको कोई ना कोई किक चाहिए होगी। यही दिखाता है कि उसने मिडिल फिंगर शो की, वो एंजॉय कर रही होगी इस चीज को। क्योंकि वैसे भी आजकल तो ये चल गया है ना कि निगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, और वो ज्यादा इजी हो जाती है। उसको इसकी जरूरत नहीं है, इससे उसको कोई फाइनेंशियल फायदा तो होने नहीं वाला, बट फिर भी अगर वो कर रही है तो इट जस्ट कि उसको एक किक मिल रही है इससे, और वो उसी चीज को अपने फॉलो कर रही है। और उसने सोनम रघुवंशी का केस भी फॉलो किया। अभी दूसरी चीज आती है माँ बाप की परवरिश या व्हाट्सोएवर। मुझे अब
बहुत सीधे तौर पे लगता है ये एक जेनेटिकल डिफेक्ट है, क्योंकि कैसे उसकी माँ बोल रही थी कि पहले तो 4 महीने से सिया बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सिया अच्छी नहीं। भाई आप इतने सेल्फिश और इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हो कि आपकी बेटी ने उनका बेटा मार डाला और आप अभी तक ये कंप्लेंट कर रहे हो कि 4 महीने तक सिया बहुत अच्छी थी, अभी तुम्हारे बच्चे को कोई मार के चला जाए फिर तुम उसकी तारीफें करोगे? और जो लड़की तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी उससे तुम अपने बेटे की शादी तय करोगी क्या? नहीं करोगी ना। वहीं पे उनको रख दो, उनको प्लेस कर दो। बट नहीं, वो फिर भी ये लाइन बोल रही है। इसका मतलब क्या है? शी इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। उन लोग को अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता, इवन किसी की मौत दुख वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये उसकी मदर की ट्रेट है, सामने से दिख रही है, और वही ट्रेट उस लड़की में भी है। उसके बाद मैनिपुलेशन उसको उसके बाप से आया है, क्योंकि उसने जिस तरीके से मिडिल फिंगर शो की है उसकी तरफ, मीडिया की तरफ, वो अभी भी डिफेंड कर रहा है। वो कह रहा है कि उसकी उंगली में चोट लगी थी, एंड उसके बाप ने बोला 2 उंगलियों में चोट थी और बैंडेज भी बंधी थी। 2 उंगलियों में चोट हो, इवन एक उंगली में हो, तब भी इस तरीके से नहीं आता वो सामने, ठीक है, और बैंडेज नहीं थी। ही नोज कि अगर कोई जूम इन करने पे आएगा या कुछ भी तो दिख जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने डिफेंड किया, स्टोरी बनाई उन्होंने। तो नाउ यू थिंक दे वुड हैव मेड स्टोरीज ऑन सो मेनी लेवल। इवन जब ये शादी तय हो रही होगी तब भी इन्होंने कितनी स्टोरीज क्रिएट की होंगी। और जो सिया बोल रही थी कि मना करना डिफिकल्ट था, मार देना इजी था, तो इसके माँ बाप को पता होगा, ठीक है। इन्होंने कहा होगा कि अगर तुमने केतन से शादी नहीं की तो हम तुम्हें डिसोन कर देंगे। और ये जो कह रहे हैं हमने पूछा था, ऐसा था वैसा था, दे आर मेकिंग स्टोरीज। नाउ दिस इज क्लियर, क्योंकि भले कानून में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को उतनी वो नहीं देते तवज्जो, ठीक है, लेकिन ये तो दुनिया जान जाती है, ये तो ऑलरेडी प्रूव होता है कि हाँ क्राइम हुआ है और किसने किया है। सेम भले ही हम लोग जो साइकोलॉजी होती है उसको कानून की किताब में भले ही उसको हम कोई वो ना दें, कोई जगह ना दें, कोई आर्टिकल का नाम ना दें, बट ये तो समझ ही जाते हैं ना कि हाँ भाई चीजें सही है, पोइटिकली तो हम लोग समझ जाते हैं ना। तो यही है उसके माँ और बाप। बाप उसका बहुत बिगेस्ट मैनिपुलेटर है, उसकी मदर एक्सट्रीमली सेल्फिश है, और उसमें ये ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से ही आई हैं। साथ ही साथ वो लोग बहुत सेल्फिश हैं। जिसकी बेटी जेल में है, किसी का बेटा उसने मार डाला है, और वो बंदा 6 से 7 दिन के अंदर अपनी शॉप खोल पा रहा है। अगर यही काम केतन के फादर करते तो फिर भी समझ में आता कि इंसान थोड़ा सा ना भूलना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो अभी विक्टिम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग तो एक तरीके से, ये तो कल्प्रिट का हाउस है ना। इवन तुम्हारी बेटी अभी जेल में है, आप कैसे 6 दिन के अंदर आप शॉप पे जा सकते हो? दीज पर्सन आर टोटली मनी माइंडेड। और कहीं ना कहीं इन्होंने जब अपनी बेटी को समझाया होगा केतन से शादी करने के लिए और बॉयफ्रेंड से ना करने के लिए, तो इन्होंने उसे मनी एक्सपेक्ट जरूर समझाया होगा कि देखो उसके पास कितना पैसा है, इतना पैसा चेतन कभी नहीं कमा सकता। अब मुझे नहीं पता कि इसने वो 1 CR उसको चेतन को दिया भी था या नहीं दिया था, उसके बारे में ज्यादा कुछ कंफर्मेशन आ नहीं रही है। बट कहीं ना कहीं मैं मनी वाले मैटर में मेरे थोड़ी चीजें नहीं समझ में आती है, मैं नहीं बहुत ज्यादा कन्विंस हूँ मनी वाले मैटर में। क्योंकि अगर बात ये थी कि उसको केतन के पैसे से मतलब था तो वो केतन से शादी करती और उसके बाद वो अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करती। बट हाँ, अगर उसने 1 CR ले लिया, केतन ने दे दिया, शायद उसकी प्लानिंग में नहीं होगा, बट उसने शायद केतन से मांगा हो, केतन ने दे दिया, उसने वो चेतन को ट्रांसफर कर दिया, तो शायद उसका यहाँ से वो प्लान सक्सेसफुल हो गया होगा कि चेतन को मैंने रुपए दे दिए तो अभी शादी भी क्यों करनी है, उसको उड़ा दो पहले। अब तो यही लगता है कि इस स्टोरी में मास्टरमाइंड यही है, मेन जो है कल्प्रिट, मेन एक्यूज भी सिया ही है। और कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि 20 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, तो 20 साल की लड़की की शादी मम्मी पापा कर रहे थे, हाँ थोड़ा सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि अभी 20 साल में कौन करता है शादी, ऊपर से इंडिया में। बट उनके मम्मी पापा को लगा होगा पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग है नहीं, 12वीं फेल है। उसके बाद जो है एक ऐसे लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में है जो कि उनके सामने जो स्टेटस है उससे बहुत नीचे है। फिर केतन जैसा लड़का, मिलेनियल लड़का है, वो मिल गया, तो उन्होंने सोचा हटाओ इसकी शादी कर दो। बट जरूरी नहीं है कि क्राइम करने के जो चांस हैं वो एज के साथ ही बढ़े हैं। कम उम्र के क्रिमिनल भी होते हैं। इवन निर्भया केस में जिसने उसको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया था, निर्भया को, जिसने उसको मेजर
चोटें दी थी, वो नाबालिग था। वही लड़का जो पकड़े जाने केस को करने के 2-3 महीने बाद 18 का हुआ था। तो जो बॉर्न क्रिमिनल होते हैं, एक्सट्रीमली सेल्फिश लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनका ये एज में कोई ज्यादा लेना देना रहता नहीं है। तो इस लड़की के लिए मेरा तो यही डिकोड किया है मैंने कि ये बहुत ज्यादा सेल्फिश और इसको किक चाहिए अपनी लाइफ में कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहे जिससे लगे कि हाँ जिंदगी चल रही है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल थे नहीं और वो अपने छोटी मोटी चीजों के लिए भी किसी को भी एक्सट्रीम लॉस पहुंचा सकती है। एज वेल एज वो शी इज साइको, शी नीड्स थेरेपी और ये ट्रेड्स उसके जीन्स से हैं। उसके घर का माहौल भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा रहा होगा, बिकॉज उसकी मदर बहुत सेल्फिश है, झूठ बोलती है, उसका फादर झूठ भी बोलता है और बहुत मैनिपुलेटर भी है। वो फैमिली जो है वही टॉक्सिक है पूरी की पूरी। एंड फॉर दैट ये लड़की सोसाइटी में खुली नहीं घूमनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, फरी बच्चों से प्यार करें।